कितने इल्जाम हम पे लगे, महागठबंधन के लोगों ने पहले भी लगाया, अभी भी लगाया। एक भी ऐसा उन्होंने साबित किया कि आप लोग के पास या एक कंप्लेन मेरे बारे में या महापुर के बारे में दिए के पॉलिटिशियन में कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये तोड़ी इन्होंने किया। मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ यार, आज भी, कल भी, आज भी और आज ही बोलूंगा। साबित करना, अल्लाह का बहुत रहम करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देता है, मैं तो खुद ही बांटता हूँ। अंदर को भी लड्डू मिले लेना कि तुम्हारा कर्जा पूरा दिलवा दूंगा, माफ करवा, पूरा दे दूंगा, मैं फिट करवा दूंगा पूरा। ऊपर शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रवादी के ऐसे कुल मिला के 53 सैल के ऊपर है। फोन लगा के माँ के नाम पे गाली देना, ऐसे आमदार की, ऐसे बेवकूफ आमदार की मजब्बत करता हूँ। देखिए सच सच्चाई के साथ। 6 महीने पहले से एक विषय शहर के अंदर गूंज रहा था कि आयुक्त तो वक्त तो देता नहीं है और सभी कारपोरेटर, सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएं, सभी पार्टी के लोग उससे नाराज़ हैं और एक तरीके का वो आयुक्त तो कम, बिजनेसमैन ज़्यादा दिखता है। और ये बात 6 महीना पहले ही ध्यान में आ गई थी और उस वक्त तो सबने ये माहौल बन गया था कि उनके ऊपर विश्वास मत, कि अब लोगों को उसके ऊपर, कारपोरेटरों को उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, काम करने वाला अधिकारी नहीं है और बिजनेसमैन ज़्यादा है और कारपोरेशन में जो वक्त देना चाहिए ब्यौरा दिया गया, जिसके ऊपर शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रवादी के ऐसे कुल मिला के 53 सैल उसके ऊपर है। तारीख नहीं डाली गई थी और जब से वो विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो पेंडिंग भी इसलिए हुआ था कि हमारे आउटर के आमदार और मंत्री महोदय महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने मुझको और बुला करके समझाया था कि यार ऐसा है कि मालेगांव शहर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना बड़ा पद दिया है, इसलिए ऐसा ना करते हुए मैं जवाबदारी लेता हूँ, उसकी बदली करा करके मैं लाऊंगा। ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था। तो मैंने भी उस बात को रखते हुए कि सही बात है, महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री है और हमारे आउटर के आमदार और मंत्री है, सरकार में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना साथ में है और यहाँ भी कारपोरेशन में शिवसेना और कांग्रेस साथ में है, इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए था और मैंने उनकी बात को रखा। उसके मुताबिक जुमेरात के दिन 4 बजे ये मीटिंग बुलाई गई और बाकायदा कल कांग्रेस पार्टी का व्हिप जारी हो जाएगा और आज तुम अखबार के ज़रिए भी व्हिप जारी कर दीजिए महापुर की ओर से, है ना। लगे तो कल एक लेटर आपको अलग से महापुर का मिल जाएगा, क्योंकि हमारे गठ नेता भी है, महापुर भी है और घर घर सबके हमारे सदस्यों के व्हिप भी पहुंच जाएगा। जो हमारे सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेगा उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई महापुर की ओर से एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से की जाएगी। अब रह गया कि बीजेपी वाले, बीजेपी की जवाबदारी रहेंगी उनके गठ नेता की और उनके लीडरों की। सेना की ऐसा है कि उनके गठ नेता की और उनकी जवाबदारी रहेगी।
बाकी महागठबंधन के लोग बोल रहे थे, जैसे मैं महागठबंधन सबको नहीं गिनता, जैसे मुस्तकिम और उसकी अहिल्या उसकी गठनेता है, इसलिए वो बोलते थे कि हम वोट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो इसके अंदर भाग लेंगे। 53 तो सहन है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके, वोट दिला करके इसके खिलाफ का विश्वास मत पास करके गवर्नमेंट को रवाना की जाएगा। कितने इल्ज़ाम हम पे लगे, महागठबंधन के लोगों ने पहले भी लगाया, अभी भी लगाए, पहले से लगाते आ रहे हैं, है ना। आज तुम पत्रकार हजरात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, एक भी ऐसा उन्होंने साबित किया कि आप लोग के पास, या एक कंप्लेन मेरे बारे में या महापुर के बारे में कहीं दिए के पॉलिटिशियन में कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये तोड़ी इन्होंने किया। मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ यार, आज भी, कल भी, आज भी और आज ही बोलूँगा, साबित करना। अल्लाह का बहुत रहम करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देता है, मैं तो खुद ही बांटता हूँ। एक बंदे को 3 महीना मैं किसको छकाता नहीं हूँ, है ना। एक बंदा हजरत के पास आया, मालेगांव शहर के अंदर के पास, वार्ड नंबर 20 का था। उसके पेपर अभी भी मेरी ऑफिस में पड़े हुए हैं। इत्तेफाक से 1 महीना पहले आया था। उसके बच्चे की नाक का ऑपरेशन था, जो गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट के फंड से होता है ना। लेकिन वो बंदा 3 से 4 टाइम 5 टाइम उनके ऑफिस पे गया, घर पे गया, पान दुकान के बाजू में गया। उसकी ज़बानी है, जिसके बच्चे का ऑपरेशन करना था, कि आमदर साहब ये आपका लेटर मिल जाएगा, आपके लेटर पे साइन हो जाएगी। तो मेरे बेटे को 35,000 रुपये लग रहा है, उसका नाक का ऑपरेशन हो जाएगा। तो उन्होंने वो तो नहीं दिया, आखिरी बोले 500 रुपये मैं दे सकता हूँ। बोले तो 500 रुपये लेके जा। बोले आप बताओ तुम। वो मेरे पास आया, मेरा माजी आमदर का लेटर मैंने जगह पे बनाया। इत्तेफाक से उसके पास सब पेपर थे, पीले कार्ड से लेकर के सब टोटल पेपर थे, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब, और डॉक्टर का एस्टिमेट भी था दवाखाने का बम्बई का। वो मैंने जमा किया, मेरा कवरिंग लेटर लगाया, साइन किया। आसिफ भाई बम्बई जा रहे थे, उनके बाद दिया और गवर्नमेंट में आसिफ भाई दाखिल कर दिया। बताओ तुम। इसके लिए बोलता हूँ कि इसको कुछ काम ही नहीं समझता, या अंदर को बेवकूफ़ को, समझे, कि कम से कम एक साइन। अरे तुम्हारा पीए आमदार है तुम, गवर्नमेंट उसको 25,000 रुपये पगार देती महीने की, तुम्हारा लेटर लिख करके देते, उसका तुम उसके पेपर लगाते, खाली साइन करते। इसके जेब से तो नहीं दे रहा था आमदार, हैं? बराबर है ना। खुद के जेब से तो नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, उससे पैसा दिलाना। अगर इतना नहीं आता है, इतना नहीं कर सकता, इसके लिए बोलता हूँ बेवकूफ़ आमदार है, आता ही नहीं उसको काम करना। हमारा कर्जा दिए जाए, हमारा कर्जा दिए जाए, अंदर को भी लड्डू मिले लेना, कि तुम्हारा कर्जा पूरा दिलवा दूंगा, माफ़ करवा, पूरा दे दूंगा, मैं फिट करवा दूंगा पूरा। तो सामने आ जाएगा ना भाई जुमेरात को। और मैं तो देखो, हम तो सत्ता में भी रहले लोग हैं, अपोजिशन में भी रहले लोग हैं, और अभी मेजॉरिटी टूटी तो क्या, नहीं टूटी तो क्या। जब शेख रशीद कुछ काम करने पे निकलता है अल्लाह के करम से, तो अल्लाह के भरोसे काम पे निकलता है, फिर उसका अंजाम कुछ भी हो। और प्लस मुफ्ती हो, आमदार प्लस मुफ्ती, नहीं मराठी में धर्म गुरु, मुसलमानों का मुफ्ती, आलिम दीन, मराठी में धर्म गुरु। पहली बात तो ऐसे अल्फाज आमदार को और एक आलिम को ये इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। पहली बात, ऐसे छोटे मोटे कार्यकर्ता को, है ना, फ़ोन लगा के माँ के नाम पे गाली देना, ऐसे आमदार की, ऐसे बेवकूफ़ आमदार की मजब्बत करता हूँ मैं।